ओके, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। कहाँ पे? ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, हम सेकंड पर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी स्पीड पकड़ेंगे। अब नॉर्मली होता क्या है, मील जो है उसका, अब देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनका मतलब हमें जानना है कि व्हाट इज मील। तो मील मतलब हम क्या खाना खा रहे हैं। व्हाट इज मेन्यू मतलब हमारे खाने में क्या क्या डिशेस, क्या क्या फूड है। फिर मील फ्रीक्वेंसी मतलब हम कितने बार खाना खा रहे हैं। ठीक है, कितने बार खाना खाने को मील फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन मील पैटर्न मतलब आपने कितनी मील ली है, किस टाइम पे ली है, आपकी नेचर क्या है खाने का, और आप कितने बार इसको कंज्यूम कर रहे हो। तो ये ओवरऑल चीज जो है वो मील उसमें आ जाती है, प्लानिंग में आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं फैक्टर्स टू बी कंज्यूम्ड इन अ मील प्लानिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें मील प्लानिंग में इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, मतलब ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट भरपूर हो। ऐसा नहीं कि उनसे बोल दिया पिज्जा खाओ, लो मैदा मैदा बस खा रहे हैं। फिर प्लान बैलेंस्ड मील, मतलब ऐसी मील प्लान करो जिसमें तीनों ग्रुप हो। अपने 3 ग्रुप पढ़े थे ना, एनर्जी देने वाला मतलब कार्बोहाइड्रेट, बॉडी बिल्ड करने वाला मतलब प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने वाला मतलब मिनरल्स और विटामिन। आया याद? पिछली यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, फिर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, पैसे भी देखने, क्योंकि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसको उतनी ज्यादा वैरायटी मिलेगी फूड की। ठीक है, तो हमें इकोनॉमी भी उस इंसान की देखनी है। आगे देखते हैं, तो वही तीनों को क्लासिफाई किया है, तीनों ग्रुप के लोगों को, कि जिनका लोअर इनकम ग्रुप है वो नॉर्मली क्या करेंगे, जो एक्सपेंसिव खाना जैसे दूध वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये जो है इस पे एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें उनके लिए ऐसा खाना देखना पड़ेगा जो चीप हो। जैसे किसी किसी को दाल चावल भी महंगे लगते हैं, तो फिर वो रागी ज्वार बाजरा उसकी जगह पर ये ले सकते हैं। उसके बाद कैन रिप्लेस ये मतलब ये जो रागी ज्वार बाजरा था, ये वीट को भी रिप्लेस कर सकता है। शक्कर की जगह पर गुड़ यूज कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट जैसे टमाटर वगैरह ठंड में बहुत सस्ते हो जाते हैं ना, फरवरी मार्च के टाइम पे, तो सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर जर्मिनेशन फर्मेंटेशन वाली मेथड यूज कर लो, जैसे मान लो तेल ज्यादा नहीं है, गैस ज्यादा नहीं जलानी, तो स्प्राउट्स खा लो। फिर वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल मतलब कुछ लोग एनिमल ऑयल भी यूज करते हैं, घी से खाना बनाते हैं, तो नहीं है तो फिर नहीं करो। फिर मिडिल इनकम ग्रुप में वो सब खाना खा सकते हैं, पर जो एकदम एक्सपेंसिव होता है जैसे जैम जेलीज, ये सब लिमिटेड हो जाती है, पर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। फिर जिनका हायर इनकम ग्रुप है वो तो हर चीज खा सकते हैं, पर यहाँ पे हमें केयर लेनी है, क्योंकि इन लोग अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मली ओबेसिटी की या ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशंस देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखें और क्या फैक्टर्स थे, तो फूड एक्सेप्टेंस। अब हर जगह पे वो खाना एक्सेप्टेड भी होना चाहिए कि ठीक है, जैसे किसी को कोई चीज नहीं पसंद, जैसे मैंने बताया था बच्चों को दूध नहीं पसंद तो फिर खीर बना दो। फिर रिलीजन भी मैटर करता है, टैबू भी मैटर करते। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग कुछ भी बोल देते कि ये वाली चीज नहीं खानी, मान लो इस पेड़ का आम नहीं खाना है, मान लो उस एरिया में सिर्फ एक ही पेड़ है आम का, पर उस पेड़ का नहीं खाना क्योंकि उसमें चुड़ैल आके बैठती थी। तो दिस इज अबाउट कि डिफरेंट चीजें बोलने लग जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड।